और पिछले 9.5 साल राजनीतिक क्षेत्र में एक विशेष दायित्व प्राप्त करके जो आप ही ने दिया, उसके कारण से किया है। और कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। किस चीज की तकलीफ हमारे समाज में लोगों को है, प्रदेश में लोगों को है, विचार करते ही जब भी कोई नया विचार, नई योजना, नई स्कीम दिमाग में आई, चाहे रात को सोते समय आ गई हो, चाहे उठते ही आ गई हो। वैसे ऐसी नई नई स्कीमें ना बाथरूम में ज्यादा आती हैं। तो कोई स्कीम कभी ध्यान में आई, तुरंत फोन उठाया और मैं अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं, वो हमारे 3-4 लोग हैं, जिसके मतलब की बात होती थी, मैं फट फोन करता था कि ये नई चीज, नई नीति जनता के हित में मेरे दिमाग में आ रही है, कैसे बनानी है, ये आपका काम है, इसकी बना करके दिखाओ कि कहीं नई पॉलिसी कैसे बनेगी। और वो भी बहुत ही मेरे सहयोगी सारे साथी ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने कभी मेरी बात को मोड़ा नहीं। अगर उनको समझ नहीं भी आई है, घंटों लगा करके मेरे साथ बैठ करके उन्होंने समझा है। और मैं उनको बताता था कि क्या क्या तकलीफें हैं लोगों की, छोटी से छोटी तकलीफ, बड़ी से बड़ी तकलीफ। क्योंकि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ, जब मैं बालक था, गांव में पढ़ता था स्कूल में, उस समय तक की बातें मुझे याद हैं। अगर मुझे सबसे पहले एक मास्टरों की तकलीफ ध्यान में है 1968 की। 1968 में चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक दिन क्या हुआ, वो मुख्यमंत्री होने के नाते 4th फ्लोर पर जब कमरा था, लिफ्ट से उतर के अपने कमरे में, 4 कदम ही थे, ज्यादा नहीं, लेकिन उस 4 कमरे में भी बरामदा भरा हुआ था। अध्यापक या अध्यापक वहां खड़े थे, पार करके जाने में उनको कठिनाई हो गई। उन्होंने पूछा ये भीड़ किसकी है? बताया गया ये सारे मास्टर आए हुए हैं। क्या करने आए हैं? ये सारे अपने ट्रांसफर कराने आए हैं। ट्रांसफर का भी एक सीजन होता है, अप्रैल में, मई में जब नए स्कूल खुलते हैं, उस समय ट्रांसफर कराने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा पता करो आज इसमें एंट्री पास बनवा के कौन कौन आया है। नीचे से पता लग गया इतने मास्टर आए हैं। कहने लगे ठीक है ऐसा करो, सब मास्टरों को अपने घर से 20 मील दूर भेज दो। एक ऑर्डर से 20 किलोमीटर दूर भेज दिए। केवल महिला टीचर उनको छोड़ा था, बाकी पुरुष अध्यापक सब चले गए। मैं उस समय 9वीं क्लास में पढ़ता था, 1968 की बात है। हमारे स्कूल के टीचर भी बदल गए। जो नए टीचर आए उनमें से एक अध्यापक साइंस के टीचर को बैठा के मैं अपने साइकिल पर, कैरियर पर बैठा के स्कूल में लेके आया। तो मैं घटना बता रहा हूं कि वो मास्टरों की तकलीफ, उन्होंने वाक्य बोला था उस समय, आज भी याद है कि सड़का के मोड़ और मास्टरा की मरोड़ काट के छोड़ूंगा। बोली थी ना ये बात, सबको नहीं पता होगा, बुजुर्गों को पता होगा जो उस समय सन 68 में समझ रखते थे। कहा कि मास्टरा की मरोड़, सड़का के मोड़ काट के छोड़ूंगा। बड़ी तकलीफ हुई थी हमको उस समय। विचार आया जब 1900 दोबारा से फिर बंसीलाल जी की सरकार थी 1996 में, हम उसमें सहभागी थे। मैंने एक पॉलिसी बना के उनको बताई, शिक्षा मंत्री भी हमारे थे। मैंने कहा जी इन मास्टरों की एक पॉलिसी बना, ट्रांसफर की, कोई नहीं आएगा, सारे 4th फ्लोर पर भीड़ नहीं करेंगे, जिसकी जो योग्यता है अपने हिसाब से जो डिमांड करेंगे वहां उनको भेजना शुरू कर दो। मास्टर राजी होंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, और राज्य नहीं होंगे ना तो ये पढ़ाएंगे GIRL, गिरल। क्या पढ़ाएंगे? गिरल, क्योंकि लिखा ऐसे ही जाता है। PUT पुट पढ़ा के BUT बुट कर देंगे। तो मास्टर का क्या है, जिधर चाहे उधर चल पड़ता है। लेकिन मास्टरों को खुश रखना, अच्छा पढ़ाई कराएं। हमने उस पॉलिसी को लागू करने के लिए जब विषय रखा तो माने नहीं, वो कहने लगे नहीं नहीं कोई पॉलिसी नहीं। बोला ये अगर हमारे द्वारा नहीं आवेंगे तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा भाई देखो, इन एम्प्लॉइज को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये सेवा का काम तभी करेंगे जब इनको राजनीति में उपयोग नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ भी है कि कोई एम्प्लॉय राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, नहीं माने। और तो और मैंने ये बात 2007 में हिमाचल प्रदेश में धूमल, मेरे पास हिमाचल का काम था, धूमल जी के सामने मैंने बात रखी। उन्होंने भी कहा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री बड़े बुजुर्ग थे, धीमान जी उनका नाम, कि उनसे बात कर लो। मैंने कहा वो नहीं मानेंगे। क्या क्यों नहीं मानेंगे? मैं कि पुराने आदमी है ना, बूढ़े आदमी है, उनको मजा आता लोग जब आके दरवाजे पर खड़े होते हैं। मैंने कहा ये दरवाजे पर खड़े होने वाले दरवाजे पर स्वार्थ के लिए आते हैं, नहीं मानने। अब जब 2014 में अपनी सरकार बनी
तो वही पॉलिसी आते ही शिक्षा मंत्री को बुला के कहा कि मेरा आदेश है, इस पॉलिसी को लागू करो, कोई टीचर आना नहीं चाहिए ट्रांसफर के लिए। और आपकी जानकारी के लिए पॉलिसी लागू हुई। यहाँ कोई अध्यापक बैठे हों, उनके रिश्तेदार बैठे हों, परिवार के लोग, उस पॉलिसी से 93% लोग ऐसे थे जिनको पहली, दूसरी, तीसरी चॉइस अपनी मिल गई। 93%। आज कोई आता नहीं है, हमारे मंत्री भी बैठे हैं, कोई मास्टर आता, कोई लेके दरखास्त आता हो कि मेरा ट्रांसफर करा दो। एम्प्लॉय भी नहीं आते हैं अब हर विभाग में कि भैया मन चाहे स्थान पर जाओ, काम ठीक करो, काम गलत करोगे सरकार के पास बहुत से तरीके हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।